हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 2.2 जिसमें वो कहता है ये शेप्स देने के बाद गिवन द सर्किट्स इन द फिगर्स, यानी कि ये आपको फिगर्स में सर्किट्स दिए गए हैं। सबसे पहले ए शेप है, ये हमारी ए शेप है, मेंशन था मैंने नीचे, ए बी मैं नहीं लिखता, डायरेक्ट ही शेप की बात करता होता हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि फाइंड ए शेप में आपने फाइंड करना है एक तो आर की वैल्यू को और दूसरे नंबर पे वी एस की वैल्यू को, ये जो वी एस वोल्टेज मैंशन आ रहे हैं, ठीक है। अब इस सर्किट को समझो, ये हमें दिखा रहा है ये जो करंट है ना, करंट इसकी डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड है, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी कि क्लॉक की सिमत के मुतवाजी, ठीक है। जिन बच्चों ने उर्दू पढ़ा हुआ थोड़ा वैसे बता रहा हूँ। तो लिहाजा हमने क्या करना है जी, इसकी देखें इस रजिस्टर के क्रॉस जितना पावर अब्जॉर्ब हुआ था ना वो भी उसने हमें बताया हुआ है, जो कि कितना है, P इज इक्वल टू 1.6 मिली वाट। अब बच्चों ज़रा मेरी बात को समझिएगा, इसको वैसे ना हाथ से जाने दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको समझ को नहीं आनी। हुआ क्या था कि हम पावर की वैल्यू की मदद से ना हम रजिस्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे हुआ क्या है कि इस रजिस्टर में से ये जो करंट है इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया और इसमें से गुजरा है, ठीक है जी। इस रजिस्टर में से गुजरा है तब जाके ये पावर प्रोड्यूस्ड हुई है इसके अंदर। तो लिहाजा पावर का फार्मूला एक रजिस्टर के क्रॉस हम दो फार्मूले यूज़ करते हैं। यहाँ तो होता है वो वी स्केयर ओवर आर, ठीक है। एक ये वाला फार्मूला होता है, मैं हमेशा हर कोई बताता हूँ, इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर, ये भी फार्मूला इस्तेमाल होता है एक रजिस्टर की जब बात हो रही होती है पावर की, ठीक है। तो अभी हमें इसकी करंट की वैल्यू पता ना कि इसकी वोल्टेजेस, तो लिहाजा इससे यही साबित होता है कि हमें इसका ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसकी पावर की वैल्यू के थ्रू आर की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। देखो क्या मैं फार्मूला इस्तेमाल करने लगा हूँ, पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर, आर की वैल्यू मुझे निकालनी है तो आर इधर ही रह गया, पी ओवर आई स्केयर फार्मूला बन गया। बस वैल्यूज पुट करो और आपको इसकी वैल्यू आर की मिल जाएगी, कितने का रजिस्टर था, मतलब कितने ओहम्स का था। तो देखो पावर की वैल्यू है 1.6 मिली और बटे में आई की वैल्यू जो कि 0.4 थी मिली, उसका स्केयर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखो तो ये एग्जैक्ट आपके पास पता है कितना आ जाता है, ये 0.16 आ जाता है। और मिली का स्केयर जो है ना, बटे में से एक मिली का स्केयर ऊपर वाले मिली को काटेगा और वो जो नीचे एक मिली रह चुका होगा ऊपर जाके किलो बन जाएगा। ये यार आपकी कैलकुलेशन है, ये आपने खुद करनी है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ, आर की वैल्यू हमारे पास पता है क्या आ जाती है, ये आपका कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके देगा, 10 किलो हम इसकी वैल्यू आ जाती है। अब जो दूसरे नंबर पे एक वैल्यू रह गई, उसने बोला हुआ है कि वोल्टेज की वैल्यू वीएस की वैल्यू भी निकाल के दो। अब ये देखो, अब यहाँ पे बच्चे धोखा खा जाते हैं। असल में वो ये जो वोल्टेज जिस तरह से मेंशन है ना, ये साफ दिखाई दे रहा है, ये इस रजिस्टर के क्रॉस के वोल्टेज है, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि जब इस रजिस्टर में से करंट गुजरता है तो इसमें से कितने वोल्टेज इसमें पैदा होते हैं, मतलब वोल्टेज कितने पैदा होते हैं। तो यार ओहम्स लॉ की सारी कहानी है, ओहम्स लॉ लगा दो। ओहम्स लॉ ने बोला था कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर। तो देखो V हमारा VS है, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे हम करंट के साथ माइनस लगाते, अगर ऐसा होता कि ये VS की जो पॉजिटिव साइन है ऊपर होता और नेगेटिव साइन नीचे होता, क्योंकि ये VS इस तरह से अंदर मेंशन है ना, इसका मतलब ऐसे ही है कि इसके क्रॉस इस तरह से VS मेंशन है। अब करंट के साथ हमेशा हम वो वाला साइन लगाते हैं जिस पोल में वो एंटर करती है। अब ये वोल्टेज के पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, यानी रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है, इस वजह से इसकी वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी। अगर ये माइनस के पोल में एंटर कर रही होती है, यानी इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है जो एरो है, तो ये करंट ऐसे घूम के इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर दी, माइनस के पोल में। तो लिहाजा फिर हम करंट की वैल्यू माइनस में लेते। लेकिन अभी आप इतनी लंबी कहानी में ना जाओ, आपका काम ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो बस वैल्यूज़ पुट कर दो यार। अभी हमने आई की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी जो कि 0.4 मिली हमें यहाँ पे दी गई हुई है इसके अंदर, और दूसरे नंबर पे आर की हमने वैल्यू निकाली है जो कि 10 किलो है। अब बच्चों होना पता है क्या है, किलो और मिली कैंसिल हो जाता है और 10 ज़रबे 0.4 करें तो ये 4 आ जाता होता है, 4 वोल्ट आपके वैल्यू है, ठीक है। ये तो हल हो गया। अब बी शेप की तरफ बढ़ते हैं। बी शेप में वो कहता है बी फाइंड आई एंड आर इन द सर्किट, यानी कि आपने मुझे आई की वैल्यू और आर की वैल्यू निकाल के देनी है। अब देखो चक्कर वही है, उसने मुझे आर के क्रॉस जो पावर थी वो वैल्यू मुझे उसने दे दी हुई है, यानी कि एक आर के क्रॉस जो पावर अब्जॉर्ब्ड हुआ था वो उसने वैल्यू दी हुई है 0.25 वाट, ठीक है। P इज इक्वल टू 0.25 वाट। लेकिन यहाँ पे एक कहानी का चक्कर हो रहा है कि मुझे इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है उनकी वैल्यू पता है। देखो ये 12 वोल्ट इसके क्रॉस, मैंने बोला था पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। वैसे भी यार ये ऐसे ही है, ये आपके किसी एक खिलौने को एक बैटरी यानी कि एक सेल लगाया गया हुआ है तो ये वोल्टेज इसी के क्रॉस है, ठीक है। समझ जाओ यार, कोई इसके रास्ते में कोई चीज़ नहीं है जिसको कोई वोल्टेज डिवाइड होकर मिल रहे हों। तो देखो 12 वोल्ट है, हम डायरेक्ट पता क्या करेंगे,
हम पहले आर की वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूले से। ये देखो मेरे पास दो फार्मूले थे रजिस्टर के लिए पावर के, जो मैंने आगे आपको बताए हैं। आगे हमारे पास करंट की वैल्यू थी तो हमने ये वाला इस्तेमाल किया। अब हमारे पास वोल्टेजेस की वैल्यू है 12 वोल्ट, तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये वाला इतना फार्मूला। तो हमारे पास फार्मूला आ गया P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। ठीक है, अब आर की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, आर इससे इंटरचेंज हो गया, आर इधर चला गया और ऊपर वी का स्केयर था, वी की वैल्यू है 12, 12 का स्केयर आ जाएगा और बटे में पी की वैल्यू आ जाएगी। पी इधर आ गया, पी की क्या वैल्यू है 0.25। अभी देखो, अभी आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी 0.576 किलो ओम आ रही है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को कैलकुलेटर में ये भी वैल्यू देखने को मिलेगी 576 ओम। ठीक है, इसे किलो ओम भी लिखा जा सकता है, आपकी अपनी मर्जी है, जैसा आप बेटर समझो। ठीक है, तो ये वैल्यू आर की मुझे मिल गई है। अब मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है यार, फिर से ओहम्स लॉ ही की सारी कहानी है। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। मुझे करंट की वैल्यू जाननी है, आई की वैल्यू, तो आई इधर ही रह गया, तो फार्मूला बन गया वी ओवर आर, यानी आर उधर जाके डिवाइड हो गया। वी की वैल्यू थी हमारे पास 12, तो 12 बटा आर की वैल्यू थी, आर की वैल्यू 576 है। बस आपके पास आंसर आ गया। आई इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे से पुट करो, डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर वैल्यू देगा, जो कि वैल्यू आती है 20.8 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो ये बस आपका क्वेश्चन हल हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई है।